Assalamualaikum dear students, welcoming you all to your very own YouTube channel that is English Lounge. Tenses. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी टेंसेस की टेंशन को लेकर टेंस हो चुके हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर इंग्लिश टेंसेस से रिलेटेड आपकी सारी परेशानियों, आपकी सारी क्यूरीज को हल कर देगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को लाजमी प्रेस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस को समझने से पहले हमें टेंस का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि टेंस है क्या और टेंस की ग्रामेटिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। उससे पहले हम एक अदद इंग्लिश का सेंटेंस कंसीडर करेंगे, ही राइट्स अ लेटर। अब इस सेंटेंस को अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, देन हमारे पास वर्ब आएगा, नंबर थर्ड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी का नाम है कि जो कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि यहां पर सब्जेक्ट है ही राइट्स अ लेटर, यानी वो खत लिखता है। अब नंबर सेकंड पे हमारे पास राइट्स आता है। राइट्स क्या है? ये एक वर्ब है। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा होता है? एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो एक्शन बुनियादी तौर पर वर्ब होता है। अब नंबर थर्ड पे ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसका डायरेक्टली इंपैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है एक लेटर है। अब जो टेंस का वर्ड है ये बुनियादी तौर पर लैटिन जबान के वर्ड टेम्पस से लिया गया है कि जिसका मकसद है वक्त। अब जो टेम्पस वर्ड है उसका मतलब है वक्त, यानी टेंस का ताल्लुक बुनियादी तौर पर किसी पर्टिकुलर वक्त से होता है। हम जानते हैं कि वक्त तीन किस्म का होता है हमारी सराउंडिंग्स के अंदर। हम अगर यूनिवर्सल फिनोमेनास को देखें तो तीन किस्म के टाइम आते हैं। नंबर वन पास्ट टाइम जो कि गुजर चुका है, नंबर सेकंड प्रेजेंट टाइम जो कि मौजूदा वक्त है, नंबर थर्ड टाइम फ्यूचर टाइम जो मुस्तकबिल में आएगा। जैसे मैंने खाना खाया, ये पास्ट की बात है। मैं खाना खाता हूं, ये प्रेजेंट की बात है। तो टेंस बुनियादी तौर पर एक ऐसी फॉर्म है वर्ब की जो कि आपको टाइम एक्सप्रेस करने में मदद देती है। अभी जो हमने पीछे एक सेंटेंस कंसीडर किया था जिसे हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड किया था, उसके अंदर वर्ब को भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो टेंस बुनियादी तौर पर रिलेटेड है वर्ब से, और इसी वर्ब की बदौलत हम किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। तो टाइम बुनियादी तौर पर तीन किस्म के होते हैं, एक गुजरा हुआ जमाना, एक मौजूदा जमाना और एक आने वाला जमाना। जैसे कि एक जुमला है, मैं खाना खाता हूं, ये मौजूदा वक्त की बात है तो हम इसे प्रेजेंट टाइम कहेंगे या प्रेजेंट टेंस कहेंगे। देन सेकंड हमारे पास एक उर्दू जबान का फिक्रा है, मैं खाना खाऊंगा, ये मुस्तकबिल की बात है, इसको फ्यूचर टेंस में हम डिस्कस करेंगे। देन मैंने खाना खाया, ये माजी की बात है तो इसे हम बुनियादी तौर पास्ट टेंस के अंदर कंसीडर करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं ताकि टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हमें हो। आई राइट दिस लेटर टू यू। अब इस पर्टिकुलर जुमले के अंदर जो राइट का वर्ड है वो वर्ब है। इस वर्ब को देखते हुए हम अंदाजा लगाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का फिक्रा है। देन हमारे पास दूसरा जो सेंटेंस है वो है आई रोट दिस लेटर टू यू। अब इसके वर्ब को देखते हुए हम अंदाजा लगाएंगे कि ये पास्ट टेंस का फिक्रा है। देन हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर जो सेंटेंस आता है उसका जो वर्ब है शैल राइट, उसको देखते हुए हम अंदाजा लगाएंगे ये फ्यूचर टेंस का फिक्रा है। अब टेंसेस जो होते हैं हम जानते हैं कि तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस। अब इन टेंसेस को फर्दर चार चार टाइप्स में सब डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के टाइप हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन पास्ट की हमारे पास टाइप्स आती हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन फ्यूचर के आगे फोर सब टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
तो सबसे पहला जो टेंस है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे फ़िलहाल मुतलक भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर पेपर के अंदर एक उर्दू का फ़िक्रा दिया जाता है, जिसे आपने पहचान कर किसी पार्टिकुलर टेंस के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। तो सबसे पहले हमें पहचानना ज़रूरी है कि इस पार्टिकुलर फ़िक्रे को किस टेंस के कवानीन के मुताबिक हमने ट्रांसलेट करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? उर्दू के फ़िक्रे के जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, ये बुनियादी तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के कवानीन के मुताबिक ट्रांसलेट किए जाएंगे। जैसे वो स्कूल जाता है, अब ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है ये ता है पर ख़त्म हो रहा है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अबू दफ्तर जाते हैं, ये पर्टिकुलर जो फ़िक्रा है ते है पे एंड हो रहा है, तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। मैं मेहनत करता हूँ, ये ता हूँ पे ख़त्म हो रहा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक फ़िक्रा है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जितने 12 टेंसेस हम डिस्कस करेंगे तो उनके अंदर हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखना है, नेगेटिव सेंटेंसेस को देखना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखना है, और इनके पर्टिकुलर फार्मूलाज और स्ट्रक्चर्स को भी हमने अंडरस्टैंड करना है, ताकि अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस आपको पेपर के अंदर पॉप अप हो तो आप उसे बड़े आसान तरीके से ट्रांसलेट कर लें। एफर्मेटिव सेंटेंसेस बुनियादी तौर पर पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें किसी काम का होना, करना या सहना वगैरह ज़ाहिर हो। तो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेंसेस में। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो एस या ई एस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं उनके हेल्पिंग वर्ब्स एस या ई एस हैं। अब एस या ई एस के यूजेस देखते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस लगाएंगे। आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट्स हों तो हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ही, शी, इट सिंगुलर नेम हो तो हम एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ फार्मूलाज हैं जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा। इन फार्मूलाज का मकसद ये है कि अगर आप इन फार्मूलाज को याद कर लेंगे, आपकी जो मेमोरी है, आपके माइंड में ये फार्मूलाज एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो बहुत जल्दी और क्विकली आप जुमला बना लेंगे और उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर आपने एस या ई एस लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को आपने देखना है। जैसे एक पर्टिकुलर फिक्रा है, तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इस सेंटेंस से हमने अंदाजा क्या किया है कि ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। कैसे? ते हो, ये ते हो पर एंड किया हुआ है। अब हमें समझ लगी कि ये इंडेफिनिट का फिक्रा है, तो हमने अब जो इसकी ट्रांसलेशन करनी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक करनी है। जैसे यू, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है जो कि हमारे पास यू है। देन हमने वर्ब की ट्रांसलेशन करनी है जो आपके पास प्ले है। नंबर थर्ड पे हमने क्रिकेट की ट्रांसलेशन करनी है जो कि ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जो यू है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जो कि प्ले है। देन हमने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जो कि क्रिकेट है। अब एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। मैं बाजार जाता हूं, तो हमने सब्जेक्ट की सबसे पहले ट्रांसलेशन करनी है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आई बुनियादी तौर पर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा आगे वर्ब के साथ नहीं करना। तो आई गोज को हमने नहीं लगाना, आई गो टू बाजार को हमने यहाँ पर लगाना है। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू बाजार। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू बाजार। वो बाजार जाता है, ही गोज टू बाजार। अब ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हमने एस या एस का इजाफा करना है, इसी वजह से हमने गो के साथ गोज लगा दिया है। वो बाजार जाती है, शी गोज टू बाजार। वो बाजार जाते हैं, दे गो टू बाजार।
अब यहां पर गो क्यों लगाया है कि आई वी दे यू के साथ एस या ई एस का आगे हमने इजाफा नहीं करना वर्ब के। देन हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। अब ऐसे फिक्रात कि जिनके अंदर ना हो, जिनके अंदर किसी भी अमर की नफी की जाए, वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बुनियादी तौर पर डू नॉट और डज नॉट हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि डू नॉट का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा और डज नॉट का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट हम लगाएंगे, आई वी दे यू और प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। अब इसका भी एक फार्मूला है जिसे आपने थरोली रट्टा लगा लेना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है, फिर आपने डू और डज नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंड देन आपने ऑब्जेक्ट को लगाना है। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ये नेगेटिव फिक्रा इस वजह से है कि यहाँ पर नहीं आ गया है, किसी अमर की नफी हो गई है। तो हमने सबसे पहले किसको ट्रांसलेट करना है, सब्जेक्ट को, जो कि यू है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि डू और डज नॉट है, वो हमने लगा दिया। यहाँ पर डू इस वजह से लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास यू है, आई वी दे यू के साथ हमेशा डू नॉट हम लगाते हैं। देन हमने ट्रांसलेशन करनी है वर्ब की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देन उसके बाद एंड में हमने ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरली जुमला कंप्लीट हो जाएगा। अब एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। मैं बाजार नहीं जाता हूँ। अब इसकी जो ट्रांसलेशन होगी, नंबर 1 पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आई है, उसकी वजह से डू नॉट लगा है, फिर वर्ब गो है हमारे पास, फिर बाजार ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है। हम बाजार नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू बाजार। तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू बाजार। वो बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू बाजार। अब ही जो है, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हमने क्या कहा था कि हम डज नॉट लगाते हैं, इसकी वजह से हमने लिख दिया कि ही डज नॉट गो टू बाजार। वो बाजार नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू बाजार। वो बाजार नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू बाजार। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं। अब ऐसे फिक्रात के जिनके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए और वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सवालिया फिक्रात कहलाते हैं। तो अब सवालिया फिक्रात में आपने क्या करना होता है, बुनियादी तौर पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, उसे आप फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, बाकी यूज वही होता है। आपने ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ डज लगाना है, आई वी दे यू और प्लूरल के साथ डू लगाना है। अब इसका जो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे वो ये है। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, सब्जेक्ट को फिर ट्रांसलेट करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट को आपने लगा देना है। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब यहाँ पर ये सवालिया फिक्रा पूछा गया, सवाल किया गया, तो इसे हमने ट्रांसलेट किस तरीके से किया है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो कि डू है उसे लगाया है, देन हमने सब्जेक्ट को लगाया है जो कि यू है, देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है जो कि प्ले है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया है जो कि क्रिकेट है। अब मजीद कुछ जुमलों को कंसिडर करते हैं। क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू बाजार। क्या हम बाजार जाते हैं, डू वी गो टू बाजार। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू बाजार। क्या वो बाजार जाता है, डज ही गो टू बाजार। क्या वो बाजार जाती है, डज शी गो टू बाजार। क्या वो बाजार जाते हैं, डू दे गो टू बाजार। तो उस फार्मूला को आपने जहन में रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, और बहुत आसानी से आप अपनी मर्जी से सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये 3 जो फार्मूलाज मैंने पीछे डिस्कस किए इनको आपने रट लेना है। जब तक इनको आप मेमोराइज नहीं करेंगे आप कभी भी अच्छे तरीके से टेंसेस को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनको ट्रांसलेट करने के लिए आपने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर एस या ई एस लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। देन आपने जो
नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, उनमें सब्जेक्ट डू और डज नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने डू और डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीडियो को हम करते हैं एंड होपफुली आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि बाकी भी टेंसेस को इसी तरीके से आसान अल्फाज में और बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से आपको क्लियर करने की कोशिश की जाए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। आपने पहले भी सपोर्ट किया और मज़ीद भी आपकी सपोर्ट हमें मतलूब है। थैंक यू वेरी मच।